हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। केले में पुष्पक्रम होता है। ए मंजरी, बी कूटचक्रक, सी असीमाक्ष, डी स्थूल मंजरी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो केला होता है उसका पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि पुष्पक्रम पुष्प अक्ष पर पुष्प समूह के लगने का क्रम होता है। क्रम होता है कि यह पुष्प अक्ष पर किस प्रकार से पुष्प लगे हुए हैं। तो हमारे पास था कि केले का पुष्पक्रम होता है ए मंजरी। तो देखते हैं कि मंजरी किस प्रकार का होता है। तो जो मंजरी होता है, इस मंजरी में यह स्पाइक के समान होता है। स्पाइक के समान होता है तथा इसमें जो पुष्प होते हैं यह पुष्प एक लिंगी होते हैं, अर्थात इनमें नर या मादा एक पुष्प होता है जो नर या मादा ही होता है। इसमें नर मादा पुष्प अलग अलग पाए जाते हैं। तो स्पाइक के समान होता है, एक लिंगी होता है तथा नीचे की ओर नीचे की ओर लटका हुआ होता है। लटका होता है होता है। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण होगा शहतूत। शहतूत, इसका जो पुष्पक्रम होता है वह नीचे की ओर लटका हुआ होता है। वहीं हमारे पास बी है, तो ए भी गलत हो जाएगा। वहीं हमारे पास बी है कूटचक्रक। बी है कूटचक्रक। तो जो कूटचक्रक होता है तो इसमें जो पुष्प समूह होता है, पुष्प समूह होता है, यह पुष्प अक्ष के पुष्प अक्ष के चारों ओर लगा हुआ होता है। लगा हुआ होता है तीन तीन समूहों में। तीन तीन के पुष्प समूह में इसका उदाहरण हम देखें तो इसका उदाहरण होगा कि तुलसी तुलसी व पुदीना। पुदीना इसका उदाहरण होगा। तो यह भी गलत हो जाएगा। सी है हमारे पास असीमाक्ष। तो जो असीमाक्ष पुष्पक्रम होता है, इस असीमाक्ष पुष्पक्रम में जो पुष्प वृंत होता है वह लंबा होता है। पुष्प वृंत लंबा होता है तथा जो पुष्प होते हैं यह द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होते हैं तथा यह अग्र अभिसारी क्रम में लगे हुए रहते हैं। अग्र अभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। इनका उदाहरण देखें तो इनका उदाहरण होगा सरसों सरसों मूली। तो सी भी गलत हो जाएगा। वहीं अगर हम डी को देखें तो डी है हमारे पास स्थूल मंजरी। स्थूल मंजरी, तो जो स्थूल मंजरी प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है यह पुष्पक्रम मासल होता है। इसमें मासल पुष्पक्रम होता है तथा यहाँ पर जो पुष्प अक्ष होता है, पुष्प अक्ष पर जो पुष्प होता है यह पुष्प अक्ष बंदे होता है तथा इसके नीचे मादा पुष्प उपस्थित होता है। मादा पुष्प होता है तथा इस मादा पुष्प के ऊपर जो मध्य भाग होता है वहां पर जो पुष्प होते हैं, मध्य भाग में जो पुष्प होते हैं यह बंदे प्रकार के होते हैं। बंदे पुष्प होते हैं अर्थात ये जननक्षम नहीं होते तथा इन बंदे पुष्पों के ऊपर नर पुष्प उपस्थित होते हैं। यह नर पुष्प जननक्षम होते हैं। जननक्षम होते हैं तथा इस प्रकार का पुष्पक्रम हमें, अगर हम उदाहरण देखें तो इस प्रकार का पुष्पक्रम हमें केले में मिलता है। तो हमारा
उत्तर था कि केले का पुष्प क्रम होता है, यह स्थूल मंजरी प्रकार का होता है, तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी, स्थूल मंजरी। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रमुख प्रमुख सिद्धांत सिद्धांत होगा कि विभिन्न पादपों में अलग अलग पुष्पक्रम पुष्प क्रम होता है होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।